सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजर ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी सराय का कहना है गुज़श्ता रात ताकुबी ऑपरेशन के दौरान मजीद 22 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान ऑपरेशन में 177 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका। दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस घेरा तंग कर रही है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इतलात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के दरमियान मुलाकात खत्म। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। मुलाकात में वफाक के ज़िम्मे वाजिबात की अदायगी, तीजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जब मुलाकात करना चाहे करे, मुलाकातें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला में 2600 अरब रुपए रुके हैं। वज़ीर आज़म ने पैसे जारी करने की हिदायत जारी कर दी हैं। तीरा और कुरम बाजोड़ के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI या बहनों से मुलाकात समेत किसी सियासी मामले पर बात नहीं हुई। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। कारोबारी अफराद, तलबा समेत सार्फिन को मुश्किलात। कोयटा से अंदरूनी मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज तीसरे रोज़ भी रवाना ना हो सकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हैरत होती है कि साने गुल प्लाजा की तशहीर की जा रही है। एतराज़ उन पर है जो इस साने को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत साने के मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। ये लोग जिसको काबिज़ टोला कहते हैं वो अवाम के वोटों से आया है। हाफिज़ नईम से कहता हूँ कि सूबाई असम्बली में आएँ या सीट खाली करें। कल 3-4 घंटे शाहरा फैसल ब्लॉक रहा, जो नहीं होना चाहिए। अब हम बड़ी शाहराहों पर धरनों और एहतजाज के खिलाफ सख्ती करेंगे। 7 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज़। 2 से 8 फरवरी कौम के मुस्तकबिल को उम्र भर की माजूरी से महफूज बनाने का कौमी मिशन। मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाकर 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वालिदैन, असातिज़ा, उलमा और बासर अफराद से मुहिम में ताउन की अपील। कहा कि अगर टीमें नहीं आती तो वालिदैन मुख्तियारकार और डिप्टी कमिश्नर को आगाह करें। हर मुल्क ने क़तरे पिलाकर पोलियो के मर्ज़ से छुटकारा पाया है। दुनिया में 2 मुल्कों में ये मर्ज़ रह गया। ये शर्मिंदगी की बात है। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में फराहम सहूलतों का जायजा लिया। मरियम नवाज ने 25 साल बाद बसंत जैसा खूबसूरत त्यौहार मनाने का मौका दिया। पंजाब की सकाफत की बहाली का क्रेडिट 100% मरियम नवाज को जाता है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। बसंत जिम्मेदारी से मनाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की लाहौरियों से अपील। कहा कि पंजाब हुकूमत ने बसंत से मुतालिक कवायद व ज़वाबित तय कर दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 10 लाख मुफ्त सेफ्टी रॉड्स मोटरसाइकिलों को लगाए हैं। लाहौर ज़िले इंतज़ामिया की टीमें SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करा रही हैं। डोर के पन्ने, हर पतंग और गुड्डे पर खुसूसी QR कोड चस्पा हैं। इंतज़ामिया के पास डोर और पतंगे बेचने और ख़रीदने वालों का मुकम्मल डेटा होगा। बसंत के 3 दिन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे, टैक्सियाँ आवाम को मुफ्त सफरी सहूलत देंगे। बसंत का काउंटडाउन, बहार के त्यौहार में बस 3 दिन रह गए। लाहौरियों को बेसब्री से इंतजार। पतंग और डोर की धड़ाधड़ खरीदारी से पतंग साजी की सनत दोबारा जिंदा हो गई। 150 साल से पतंगबाजी से वाबस्ता खानदान के पतंग साज का कहना है कि धाती और नुकसानदेह डोर ने इस खूबसूरत त्यौहार को नुकसान पहुंचाया। पतंग उड़ाने का असल मजा कच्ची डोर में है। खेल का खेल, किसी को नुकसान का भी डर नहीं। हम इससे बहुत अच्छी बसंत इसलिए मनाएंगे कि हम लड़कियां हैं, लेकिन इस दफ़ा लड़कियां भी किसी बसंत के दिन कम नहीं रहेंगी, बल्कि हम भी जाएंगे, हम दोस्तों को बुलाएंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे। हमारी पिज्ज़ा पार्टी है। पिज़्ज़ा खाएंगे या बर्गर खाएंगे तो हम तो पाए पकाते थे उस वक्त, बड़े का गोश्त, नारियां बन रही हैं। पतंग से दंगल थोड़ा करना, मटन पाए खा के वो जरा उड़ानी है, उसको क्या तोड़ना है, क्या करना है हमें। गुड्डी उड़ाने में जोर बहुत लगता है, ये पता नहीं है इनको। हम काटेंगे
उनकी पतंग और कहेंगे वो काटा। आपकी जो मजबूत डोर है ना, हमने कच्चे पिनों के साथ काटते नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा आप। हम जो है ना तजर्बों से डोर काटेंगे आपके पास। हमारी पहली बसंत है, हमें ज्यादा जोश है। एजेंसी का मुकाबला आप नहीं कर सकते, बेशक वो खाना हो या उड़ाना हो। पतंग लूटने के लिए तजुर्बा ज़रूरी है या जोश? निहारी पाई खाकर एनर्जी के साथ जेन एक्स पतंगे ज़्यादा लूटेगी या जेन जी पिज्ज़ा खाकर जेन एक्स को मात देंगे? जेन जी पर उम्मीद है कि जेन एक्स से ज़्यादा इस बार बसंत दिल खोल कर मनाएंगे, जबकि जेन एक्स कहते हैं कि जैसी बसंत उन्होंने अपने दौर में मनाई है वो कोई नहीं कर सकता। लड़कियों ने बसंत के लिए कुर्ता, पटियाला शलवार और परांदा खरीद लिया। जेन एक्स खवातीन भी पीले सूट पहनने को बेताब। मर्दों की तैयारी भी जोरों शोर से जारी। पतंगों के साथ कपड़ों की मैचिंग और जश्न भी तैयार। जनरेशन कोई भी हो, हर कोई बसंत अपने तरीके से मनाने के लिए पुरजोश। बलूचिस्तान के शिमाली बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल बालाई बलूचिस्तान में मतलाबर आलू। आज दिन में बारिश का इम्कान। बेशतर बालाई इलाकों की मरकजी लिंक सड़कें आमदोरफ्त के लिए बहाल। अमेरिका और ईरान अनकरा में बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए तैयार। दोनों ममालिक ने एक दूसरे को आगाह कर दिया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट, तुर्की, मिस्र और कतर रवां हफ्ते अमेरिकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी हुक्काम के दरमियान अनकरा में मुलाकात के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहिदा जल्द होने की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा कि वहाँ हमारे दुनिया के सबसे ताकतवर बहरी जहाज़ मौजूद हैं। अगर मुआहिदा नहीं होता तो मालूम हो जाएगा कि हमने ठीक कहा था या नहीं। आयतुल्लाह ख़ामनाई का अमेरिका पर ईरान के तेल और गैस ज़खायर पर कब्जा करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि अमेरिकी सदर की बहरी बेड़ा ले आने की धमकियों से ईरानी कौम को डराया नहीं जा सकता। अमेरिका जान ले इस मरतबा जंग हुई तो इलाकाई जंग होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमेरिका पर एतमाद नहीं, मुसालतकार दोस्तों के जरिए बातचीत जारी है। गजा मिस्र सरहद पर रफा क्रॉसिंग आज खोले जाने की तवक्को। गुज़रगाह पर तैयारियां जारी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक फ़लस्तीनियों को दोनों तरफ से पैदल आने जाने की इजाज़त दी जाएगी। मिस्र और उर्दन का फ़लस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने की कोशिशें कबूल करने से इनकार। इसराइल का बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को गजा में काम करने से रोकने का फैसला। कहा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स गजा में अपने मकामी कारकुनों की फहरिस्त देने में नाकाम रही है। तंजीम ने इक़दाम गजा इमदाद में रुकावट डालने का बहाना करार दे दिया। कहा इसराइल इंसानी हमदर्दी की तंजीमों को नामुमकिन इंतखाब पर मजबूर कर रहा है। और ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में आज लाहौर से श्रीलंका रवाना होंगी। सलमान अली आगा की क़यादत में टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज़ मेगा इवेंट के इफ्तिताही रोज़ 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी। ग्रुप ए में ग्रीन शर्ट्स नमीबिया और अमेरिका के खिलाफ भी मैचेस खेलेगी, जबकि ग्रुप में शामिल भारत के खिलाफ पाकिस्तान टीम मैच का बॉयकॉट करेगी।